Hello student, good evening. Today we will start a new lectures of straight line। बच्चे अब हम एक और नया लेक्चर स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर लाए हैं। ये है हमारे पास क्या बच्चे, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन करेंगे किसके बेस पे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी हमने वेरियस फॉर्म। तो अलग अलग टाइप की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं, उन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बच्चे, इक्वेशन तो हमने पढ़ ली, उनके क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आज के लिए क्वेश्चन 2 यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बोर्ड में। तो पहले आप इसको थोड़ा सा पॉज करके बच्चे इसके आंसर रिपोर्ट करें, फिर हम ट्राई करते बच्चे क्वेश्चन कैसे होगा। तो स्टार्ट करते बच्चे। आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 2,3 एंड B 6,-5। तो बच्चा हमसे क्या बोल रहा है, इक्वेशन निकालो किसकी, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। वो क्या है बच्चे, बाइसेक्टर है। किसके बाइसेक्टर है वो, जो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको बाइसेक्ट करिए। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चे, परपेंडिकुलर भी है साथ साथ ही क्या है, बाइसेक्ट भी कर रही है। तो बच्चे पहले हम क्या करेंगे, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन लिख लेते हैं बच्चे। एक पॉइंट सी है, सपोज करो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है 2,3 और बी हमारे पास क्या है बच्चे यहाँ पर 6,-5। ये हमारे पास एक लाइन है। तो बच्चे लाइन को सपोज करो हमने क्या बोला यहाँ पर L1 बोल दिया इसको, और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो ये है बच्चे, ये L2 लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है ए और बी को, और क्या कर रही है बच्चे, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो हमको क्या करना है, इक्वेशन 2 की लाइन 2 की इक्वेशन फाइंड करनी होती है। लाइन 2 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस पे मैंने बोला था आपको एक पॉइंट चाहिए इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला, और एक इसको स्लोप चाहिए। हमारे पास ना तो इस लाइन L2 का पॉइंट है ना ही स्लोप है। तो बच्चा हमसे बोला कि ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है इसका मीन्स इसका जो पॉइंट है M होगा बच्चे, ये क्या होगा, एक सपोज करो हमने यहाँ पर क्या मान लिया M पॉइंट, ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनने क्लियर क्या है कि बच्चे जो AB को बाइसेक्ट करेगी लाइन L2 ये है। तो बाइसेक्ट करना मीन्स, इसका मीन्स क्या है बच्चे, इसको आधे आधे में कट करेगी, हाफ हाफ में कट करेगी। तो इट मीन्स यहाँ पर M इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, M के कोऑर्डिनेट। तो इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और फिर इसका स्लोप कैसा आएगा बच्चे, 2 पॉइंट फॉर्म से हम L1 लाइन का स्लोप निकालेंगे। सपोज करो इसका स्लोप हमारे पास क्या है, M1 है। तो बच्चे इसका स्लोप अगर M2 है तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चे। तो हमने क्या कहा, इसका स्लोप कितना होगा बच्चे, यहाँ पे लेट से M1, और सपोज L2 लाइन का जो स्लोप होगा बच्चे वो क्या होगा, M2 होगा। तो सबसे पहले हम इसका M के कोऑर्डिनेट निकालते बच्चे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M बाय मिड पॉइंट्स है बच्चे, मिड पॉइंट्स बाय मिड पॉइंट। तो बच्चे कैसे होगा, M इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2 + x1/2। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा 6 + 2/2 कॉमा y1 + y2/2। तो बच्चे कितना था, -5 + 3/2। आप x1 x2 इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, और डिपेंड करता है बच्चे कि कोई उससे ज़्यादा आंसर में वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 4 और 2 6, मतलब 4 और 2 8 हो गया बच्चे, 8/2 -5 + 3 2/2, और माइनस का 2 आएगा बच्चे, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ बच्चे, हमारे पास m कितना आ गया, यहाँ पे m आया जब हमारे पास 4 - 1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल गया बच्चे यहाँ पर मिड पॉइंट के क्या, 4, -1, इसके कोऑर्डिनेट आ गए बच्चे, ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। अब हमें स्लोप निकालना है बच्चे किसका, पहले हम इस वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप M1 आएगा। फिर हम M2 का कैसे निकालेंगे बच्चे, परपेंडिकुलर है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो बच्चे हम यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1। तो बच्चे कितना जाएगा, M1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये y2 - y1 बच्चे कितना आ जाएगा, y2 -5 - 3 -5 - 3 अपॉन
x2 माइनस x1 कितना जाएगा बच्चे 6 माइनस 2। तो m1 इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 8 अपॉन कितना आ गया बच्चे 4। तो m1 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2 आया बच्चे। ये क्या आया हमारे पास स्लोप आया बच्चे L1 लाइन का। तो हमें पता है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, दिस इम्प्लाइज दैट m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है बच्चे -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। m1 हमें ऑलरेडी हमने निकाल रखा बच्चे -2, तो हम यहाँ से m2 निकाल लेंगे। m2 -1 ये आ गया बच्चे, कैंसिल हो गया, तो m2 इक्वल टू यहाँ से कितना है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर m2 हमारे पास कितना आ गया बच्चे 1/2 आ गया। तो आपने देख लिया यहाँ पे। अब हमसे क्या बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन निकालने बच्चे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमें स्लोप मिल गया, हमें इसका पॉइंट मिल गया बच्चे। अब हम इसकी इक्वेशन निकाल देंगे किससे 2 पॉइंट फॉर्म से बच्चे। इक्वेशन ऑफ लाइन L2। तो L2 लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी बच्चे, जो बाइसेक्टर है y माइनस y1 क्या है बच्चे, इसको ऊपर पॉइंट लाई करने वाला, ये है +1 हो जाएगा, इक्वल टू m कितना हो गया यहाँ पर 1/2, x माइनस x1 कितना हो गया बच्चे 4 हो गया। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं कितना आ गया y, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 2y + 2 इक्वल टू कितना हो गया x माइनस 4। तो इसको उधर ले जाएंगे बच्चे x माइनस 2y, ये भी उधर चले जाएगा, ये 2 माइनस का 2y हो गया बच्चे -4 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पर x माइनस 2y -6 इक्वल टू क्या आ गया 0। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन थी बच्चे L2 हमने अज्यूम किया था, उसकी इक्वेशन ये आ गई। तो हमें ऑप्शन जो दिख रहा है बच्चे क्या है x माइनस 2y -6 बच्चे, ये बी ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमने बाइसेक्टर इक्वेशन की लाइन बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट की। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर और नोट कर रखा है बच्चे, तो हम डायरेक्ट इस पे हम फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करेंगे बच्चे। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे हम इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। जो पॉइंट P जो मूव कर रहा है बच्चे, उसकी डिस्टेंस इस लाइन से इज द सेम एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जो ये लाइन है बच्चे, इससे जो पॉइंट सपोज करो हमारे पास क्या है, ये लाइन बच्चे ये है, ये लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट P हमारे पास यहाँ पर मूव कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे। ये मूविंग पॉइंट है बच्चे, ये मूविंग पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बच्चे। इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, y इक्वल टू √3x - 7। तो ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है। कौन सी लाइन की इक्वेशन दे रखी है बच्चे हमें, इस वाली लाइन की। और ये बोल रहा है जो पॉइंट P का लोकस निकालना है। लोकस में बच्चे क्या होगा, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तो कैसे कैसे घूम रहा है। तो बच्चे पॉइंट P क्या होता है, जिसका लोकस निकालना मूविंग पॉइंट होता है, कहीं भी घूम सकता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि हमेशा इसकी जो डिस्टेंस होगी पॉइंट P की, किससे, इस लाइन से और इस पॉइंट से हमेशा इक्वल होगी। इस तरीके से ये मूवमेंट करेगा। तो ये क्या बनाएगा बच्चे, जो भी लाइन या सर्कल बनाएगा तो उसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी, वही इसका क्या होगा लोकस होगा। तो हम कैसे करें बच्चे, अब या तो हम यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा हमें ये भी पता है। हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है एक बार, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी अच्छा लग रहा है बच्चे। 2, √3 - 1 लाइज ऑन लाइन बच्चे। कैसे लाई करेगा बच्चे, यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसके ऊपर लाई करेगा। तो अगर आप इसकी x की जगह इसको रख दो बच्चे, y की जगह इसको रख दो, तो इसका मीन्स ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा बच्चे। हम यहाँ पर देख लेते हैं, y की वैल्यू हम यहाँ पर कितना रखते हैं -1 और x की वैल्यू 2√3 बच्चे। देखो 2 ये √3 ऑलरेडी है, यहाँ पर कितना आएगा 2√3 - 7। तो बच्चे जब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √3 कितना आएगा 3 × 2 - 7, ये आ गया -1 इक्वल टू बच्चे 6 - 7, तो -1 इक्वल टू -1 आ गया। तो इट मीन्स ये 2, √3 जो लाई करेगा बच्चे, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका x और ये कोऑर्डिनेट रखने पे ही है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा होगा। अब ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा तो बच्चा हमें ये तो पता चल गया ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट होगा कहाँ पर, हमें ये एक्यूरेसी निकालनी बच्चे। तो अगर मैं पॉइंट को यहाँ लूँ तो बच्चे ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लूँगा, सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पर है 2, √3 - 1, जो इसकी डिस्टेंस यहाँ से होगी बच्चे, और वो बोला है इसकी डिस्टेंस लाइन से। तो ये लाइन से जो डिस्टेंस होगी बच्चे इस पॉइंट P की,
और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी बच्चों इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो आपको इस लाइन से इस पॉइंट पी के, अगर पॉइंट पी कहीं पर भी लो तो यहाँ से तो परपेंडिकुलर आएगा सीधे सीधे, तो आप कहीं पर भी लो बच्चे तो इसकी डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से इक्वल नहीं आएगी। ये केवल तभी इक्वल आएगी बच्चे अगर ये पॉइंट और ये जो लाइन है बच्चे, ये पॉइंट पी की डिस्टेंस इनसे इक्वल है, तभी हो सकता है जब ये पॉइंट बच्चे क्या करेगा बच्चे, ये पी पॉइंट जो होगा परपेंडिकुलर लाई करेगा किसके बच्चे, इस वाले लाइन के भी और इस पॉइंट के भी परपेंडिकुलर लाई करेगा बच्चे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, मुझे इस पॉइंट पी का लोकस निकालना है। तो पॉइंट पी का लोकस निकालने के लिए बच्चे मुझे क्या चाहिए, इसका स्लोप चाहिए बच्चे, और इस पे लाई करने वाला पॉइंट चाहिए। तो हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, फिर ये हमारा रॉन्ग डायग्राम हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे बच्चे, यहीं पर लाई करवाएंगे। इट मीन्स 2√3, -1 यहीं पर लाई कर रहा है बच्चे, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बच्चा हम यहाँ पर लिखेंगे पी पॉइंट्स या पॉइंट्स पी लिख देते बच्चे, पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो ये क्या है इसके बच्चे, क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा, हमें पता है कि अगर ये लाइन और पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट पी ये दोनों के परपेंडिकुलर हो। अब मुझे ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इस लाइन की इक्वेशन बच्चे कैसे आ पाएगी, पॉइंट पी का लोकस, इसका हमें पॉइंट पता है, इसका हमें क्या निकालना, स्लोप निकालना बच्चे। स्लोप अगर इसका निकाल देंगे तो बच्चे उससे क्या हो जाएगा, हम परपेंडिकुलर का स्लोप भी निकाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चे, इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, वहाँ पर थोड़ा हॉस पॉस हो जा रहा है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने कहा कि ये बच्चे कैसे लाई करेगा, यहाँ पर मैंने बना लिया डायग्राम। ये लाइन L1 है बच्चे, इसका स्लोप सपोज करो हमने क्या माना, m1 माना है। इसकी इक्वेशन हमको दे रखी है बच्चे y = √3x - 7। तो हमें पॉइंट P यहाँ पर है, सपोज करो एक पॉइंट P लाई कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर x, y। ये जो होगा बच्चे इससे क्या होगा, इस लाइन से और इस पॉइंट से क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसके कोऑर्डिनेट √3, -1 है। तो मुझे इस पॉइंट के लोकस निकालना था बच्चे, इसका मतलब इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मैं इसका स्लोप निकालूंगा अगर इसका, तो बच्चे परपेंडिकुलर से इसका स्लोप निकाल दूंगा। m1 m2 = कितना हो जाएगा, -1। इसका स्लोप को आप क्या मान लो, m2 मान लो। तो इसका स्लोप मिल जाएगा, इस पे लाई करना पॉइंट, तो मैं इसकी इक्वेशन इजीली निकाल लूंगा बच्चे। तो ये पॉइंट तो ऐसे ही मूव करेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा वो लोकस इसका। तो लोकस स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो इक्वेशन निकालेंगे, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, स्लोप इससे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्लोप इससे निकाल लेंगे बच्चे। तो बच्चे हम यहाँ पर निकालेंगे y = mx + c से कितना हो जाएगा, ये y = √3x - 7 ये हो गया। तो यहाँ से m1 जो आएगा बच्चों डायरेक्ट कितना आ गया, √3 आ गया। कैसे पता चला √3 आ गया, क्योंकि y = mx + c से हमने कंपेयर करेंगे, x के आगे जो लिखा होता है इसका स्लोप होता है। तो बच्चा अब हमें पता है कि ये लाइन क्या है बच्चे, यहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर है। तो m1 m2 -1, m1 हमारे पास √3 है बच्चे, यहाँ पे m2 = -1। तो यहाँ से हमें m2 भी क्लियर हो गया बच्चे, कितना आ गया, -1/√3। तो हमें दोनों स्लोप, इसका स्लोप भी मिल गया बच्चे, कितना आ गया, -1/√3। इसमें लाई करने वाला पॉइंट भी मिल गया बच्चे। तो हमारे पास जो स्लोप था ये कितना आ गया, यहाँ से m2 = -1/√3। तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, पॉइंट हमारे पास, स्लोप है बच्चे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गया बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y - y1 कितना है, +1 इंटू m कितना है बच्चा हमारे पास, -1/√3 इंटू x - x1 कितना है बच्चा यहाँ पर, 2√3 है। तो यहाँ तो हो गया। अगर मैं इसको क्या करूँ बच्चे, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई कर लूँ इसको, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, √3y + √3 = इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -x प्लस का 2√3। तो इस क्वांटिटी को आगे उठा के लाते हैं बच्चे, यहाँ पर x + √3y + √3 + 2√3 = 0। तो यहाँ पर जब ये ऐड हो जाएगा तो बच्चे कितना हो जाएगा, x + √3y + 3√3 = 0। इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P का लोकस क्या होगा बच्चे, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। तो हमने इक्वेशन निकाल दी, यही पॉइंट P का क्या है, लोकस है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे, क्वेश्चन अच्छा था। तो पहले आपको इस पॉइंट को लाई करवाना है, फिर लाई कराने का अगर ये पॉइंट इसके बीच में लाई करेगा तो बच्चे फिर हमने देखना है कि परपेंडिकुलर
किस कंडीशन जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चे आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बच्चे आज के हमारे फिर से हमने क्वेश्चन 2 यहाँ पर नोट कर रखे हैं बोर्ड में। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। पहले हम इसको ट्राई करेंगे, आप एक बार इसको ट्राई कर लो, इसके ऑप्शन यहाँ पर मेंशन है। तो अदरवाइज हम ट्राई करते हैं बच्चे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्या लिखा है। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। ये बच्चे एक लाइन है 2,3 और 4,1, ये लाइन, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। इस वाले लाइन सेगमेंट, ये क्या कर रहा है बच्चे, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली। तो ये कह रहा है कि ये किस रेशियो में इस वाली लाइन को डिवाइड करेगा बच्चे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये पूछ रहा है कि, ये बोल रहा है कि एक लाइन ये है हमारे पास जो किसको ज्वाइन कर रहा है, 1,2 को ज्वाइन कर रहा है, और 1,2 और 4,3 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है। तो इस वाली लाइन को बोल रहा है कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है बच्चे, जो किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है हमारे पास, 2,3 और 4,1। तो बच्चे ये वाली लाइन सेगमेंट इस वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी बोल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हमें नहीं पता, हम बोलेंगे इसने, सपोज करो इसने क्या करा, लैम्डा रेशियो 1 में या फिर के रेशियो 1 कर लो बच्चे, हम के ज़्यादा करते हैं जूम। के रेशियो 1 में हमने क्या कहा, ये वाली लाइन सेगमेंट इसको किस में डिवाइड करेगी, के रेशियो 1 पे डिवाइड करेगी। हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे बच्चे। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें क्या, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा बच्चे, उस कोऑर्डिनेट को हम कहाँ अप्लाई कर लेंगे, पहले उसको हम लाई करवा देंगे इस पॉइंट के ऊपर, लाई करवा दे, सॉरी इस लाइन के ऊपर लाई करवा देंगे। तो बच्चा हम क्या निकालेंगे, पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे तो जो भी इसका कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चे यहाँ पे, उसको हम इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई करवा देंगे, तो उस समय के की वैल्यू निकल जाएगी बच्चे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चे, इक्वेशन ऑफ लाइन joining the points, क्या लिखा हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म। क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है बच्चे, ये और ये है हमारे पास 2 पॉइंट। क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ पर लिख देता हूँ y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चे, x1 y1, और x2 y2 ये वाला हो जाएगा। तो y माइनस y1 कितना हो गया यहाँ पे, 3 है, इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 कितना बच्चे यहाँ पर 2 है। तो m क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चे कितना जाएगा, 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2 हो जाएगा बच्चे। ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर से हम निकालते बच्चे, y माइनस 3 इक्वल टू ये कितना आ गया, माइनस 2, और ये भी कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। ये x माइनस 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चे। y माइनस 3 इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा ये। तो हम इसको राइट साइड में लाएंगे बच्चे, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी बच्चे किसकी इक्वेशन आ गई, ये इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई बच्चे। हम इसके ऊपर लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन हमने निकाल दी है। अब ये बोल रहा है कि ये लाइन इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। हमने क्या बोला, के रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला से ये कोऑर्डिनेट पी के निकाल लेंगे बच्चे, और पी जो होगा किसके ऊपर लाई करेगा, और इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो हम यहाँ पर निकालते बच्चे किससे, ये कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालते बच्चे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी बाय सेक्शन फॉर्मूला बच्चे, किससे, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चे, इसको यहाँ इंटू करो x में और इसको यहाँ करो x में, तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा उससे इसका। फिर y वाले को इसको यहाँ इंटू करोगे बच्चे, k को यहाँ इंटू करो y में, अपॉन नीचे क्या करोगे k प्लस 1, तो उससे y का कोऑर्डिनेट आएगा पॉइंट p का। तो हम निकालते बच्चे पॉइंट p का कोऑर्डिनेट कैसा आएगा हमारे पास, x का कैसा आएगा, ये इंटू ये, तो 1 इंटू 1 प्लस ये इंटू ये कितना आएगा बच्चे, 4 इंटू के, अपॉन नीचे इन दोनों का एडिशन बच्चे, k प्लस 1, नीचे क्या आ गया हमारे पास, k प्लस 1, कॉमा y का कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, ये इंटू वाई का, 1 इंटू वाई यहाँ पर इंटू करो और k को यहाँ इंटू करो बच्चे y के कोऑर्डिनेट में, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 2
प्लस k इंटू 3 अपॉन k प्लस 1, ये भी आ गया बच्चा हमारे पास। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, कितना आ गया है, p का कोऑर्डिनेट जो आया बच्चा हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास 1 प्लस 4k अपॉन k प्लस 1 कॉमा 2 प्लस 3k अपॉन k प्लस 1, ये आ गया बच्चा हमारे पास कैसा कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट p का आ गया। अब ये पॉइंट p किससे लाई करेगा बच्चे, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो x की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, y की जगह ये वाली वैल्यू बच्चे, इसको सेटिस्फाई करा देंगे, यहाँ से हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और हमें रेशियो पता चल जाएगा बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर p लाइज ऑन लिख लेते हैं, यहाँ पे p कहाँ लाई करेगा बच्चे, p लाइज ऑन लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इस पे लाई करेगा। तो यहाँ पर रख देते बच्चे, x की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 4k अपॉन k प्लस 1 प्लस y की जगह आ गया बच्चे 2 प्लस 3k अपॉन k प्लस 1, ये वाली वैल्यू x की जगह रख दी बच्चे, ये वाली y की जगह रख दी और माइनस 5 क्यों रखी है, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है बच्चे। तो यहाँ पर से हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, 4k प्लस 2 प्लस 3k, ये k प्लस 1 आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, और माइनस 5 ये आ गया इक्वल टू 0, इसको वहाँ भेज देते हैं बच्चे। अब 1 प्लस ये ऐड कर लेंगे, इसको 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2, 4k और 3k कितना आ जाएगा बच्चे 7k, माइनस 5 ये k प्लस 1 यहाँ आ गया, अपॉन ये कितना आ जाएगा यहाँ पे k प्लस 1, जो कि ये 0 में चले जाएगा बच्चे। तो अब हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, केवल ऊपर बचा है 2 प्लस 7k माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, के वालों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2k, और इसमें से हम यहाँ पे माइनस करेंगे बच्चे, कितना है यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, नहीं सॉरी ये 3k था बच्चे, सॉरी 2 1 ये आ गया 3k, यहाँ पर कितना आ गया 2 और ये कितना आएगा बच्चे 3 था, ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो 3 और हम किसको ऐड करेंगे, 3 और माइनस 5 करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और प्लस 7k माइनस 5k 2k आ जाएगा इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, यहाँ से 2 इधर चले जाएगा, ये 2 अपॉन 2, k इक्वल टू 2/2, तो कितना आ गया बच्चे 1 आ गए। तो हमारे पास जो रेशियो था बच्चे वो क्या था, k रेशियो 1 यानी 1:1 आंसर आ गया बच्चे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर बच्चे। आप यहाँ पे इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया बच्चे। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चे। आपको बेसिक लेवल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के छोटे छोटे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। तो अब हमने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो नोट कर रखा है इसको ट्राई करते हैं बच्चे। तो ये लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 ऊपर कर रहा है बच्चे, ठीक है। हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमने कहा एक लाइन की इक्वेशन इसकी निकालनी है, लाइन एल है बच्चे, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, इसको 2 यूनिट ऊपर कट कर रहा है बच्चे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,2, करेक्ट है, ठीक है बच्चे। ओरिजिन से ऊपर कर रहा है 2 यूनिट, एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बच्चे। तो यहाँ पर ओरिजिन होता है 0,0, तो ये हमें क्या लग रहा है बच्चे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लग रहा है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c इसकी इक्वेशन होती है बच्चे। c हमारा यहाँ पर क्या होता है, y इंटरसेप्ट कितने डिस्टेंस में कट किया, स्लोप m क्या होता है बच्चे, यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, m इक्वल टू क्या होता है, जो इंक्लिनेशन है 30 डिग्री उसका अगर हम 10 ले लेते हैं बच्चे, तो 10 30 डिग्री, तो ये स्लोप आ जाएगा बच्चे, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो m हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा बच्चे वो कितना होगा 1/√3 होगा बच्चे। तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, y इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स प्लस सी कितना हो गया 2 हो गया बच्चे। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, √3 इक्वल टू एक्स प्लस, नहीं सॉरी पहले ये इधर भी जाएगा बच्चे, y इक्वल टू एक्स प्लस 2√3 अपॉन √3 आएगा बच्चे, फिर ये यहाँ जाएगा, तो √3y इक्वल टू एक्स प्लस 2√3। तो फाइनली हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक साइड x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन
एल की आ गई बच्चे। जो ये लाइन इक्वेशन हमारी है, लाइन इसको कट कर रही है वाई एक्सिस के 2 यूनिट ऊपर ओरिजिन से, तो इसका वाई इंटरसेप्ट है जो हम सी बोलते हैं बच्चे। स्लोप कैसे निकालेंगे, एंगल दे रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो कितना इंक्लिनेशन है उसका हम टेन थीटा ले लेंगे तो बच्चे स्लोप आ जाएगा। उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो 2 यूनिट ऊपर कट कर रही है ओरिजिन से। करेक्ट है बच्चे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं बच्चे। आज के हमने नए क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में लिख दिए गए हैं, तो इनमें से आप सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। इफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज 3x - 4y - 12 = 0 एंड द सेंटर इज, स्क्वायर का एक साइड ये है बच्चे और सेंटर कहाँ पे उसका 0,0 पे, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल की हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है बच्चे। तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं बच्चे। इसको एक स्क्वायर है हमारे पास, सपोज करिए स्क्वायर ऐसा है, स्क्वायर है बच्चे, इसका डायगोनल ये होगा बच्चे। इस डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है और इसका जो सेंटर है बच्चे वो कहाँ पर लाई कर रहा है 0,0 पे। डायगोनल का जो सेंटर है, वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ये हो गया बच्चे, एंड द सेंटर इज 0,0। इसका सेंटर कहाँ है बच्चे स्क्वायर का, वो 0,0 पे लाई कर रहा है। ठीक हो गया बच्चे यहाँ पे। और ये जो हमारे पास साइड है बच्चे कितनी है इसकी स्क्वायर की, 3x - 4y - 12 = क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी बच्चे। ये हमारी स्क्वायर है बच्चे, इसकी साइड है, ये कोई एक्स एक्सिस नहीं है बच्चे, ठीक है नहीं। ये क्या है हमारे पास, ये हमें क्या निकालना है, इसकी डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है। हमें पता है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इसका स्लोप चाहिए और इस पे लाई करने वाला पॉइंट चाहिए होते हैं। पॉइंट तो हमारे पास है, स्लोप निकालना बच्चे। अभी एक्स एक्सिस तो है नहीं कि हम इसको स्लोप निकाल लें, तो यहाँ से अगर हम स्लोप निकाल भी लेंगे इसका, तो बच्चे इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो बच्चे हम ये तो जानते हैं कि ये डायगोनल है बच्चे। डायगोनल क्या करता है, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल और स्क्वायर बाइसेक्ट द कॉर्नर एंगल। कॉर्नर एंगल को क्या करेगा बच्चे, बाइसेक्ट करेगा। कॉर्नर एंगल कितना होता है स्क्वायर के, ये सारे 90 होते हैं बच्चे, ये भी 90 होता है, ये भी 90, तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये जो एंगल आएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 45। तो कहीं ना कहीं बच्चे हमें ये क्या दिख रहा है कि लाइन दे दी है, ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस एंगल दे दिया बच्चे थीटा, तो कहीं ना कहीं तो हमें पता चल जाएगा बच्चे इसका स्लोप। कैसे पता चलेगा, ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है बच्चे डायगोनल वाली, ये थीटा हमें दे रखा है 45, तो बच्चे इसका स्लोप हम m1 निकाल लेंगे। इसका स्लोप हम क्या मान लेते हैं m2, इसका स्लोप आ जाएगा, पॉइंट हमारे पास है बच्चे। इसका स्लोप कैसे आएगा, यहाँ से y = mx+ लगा देते हैं बच्चे, तो कितना जाएगा 4y = कितना आ गया 3x - 12, तो y = कितना आ गया 3/4x - 12/4, इससे कट जाएगा तो y = कितना आ गया 3/4x - 3। तो ये तो इंटरसेप्ट है बच्चे, हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप m1 कितना आ गया यहाँ से, m1 = 3/4। तो बच्चे इस वाली लाइन का स्लोप आ गया, यानी इसका स्लोप आ गया। इस वाली लाइन का स्लोप हमने क्या मान रखा है m2, तो हम इसका स्लोप निकालेंगे तो पॉइंट तो हमारे पास है, तो हम किससे निकाल लेते हैं बच्चे, ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे, एंगल बिटवीन टू लाइन से निकाल लेते हैं बच्चे। एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है बच्चे, यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में एंगल क्या होता है बच्चे, आपको भी पता है क्या होता है, tan थीटा = mod m2 - m1/1 + m1 m2 बच्चे। ये हमने कल ऑलरेडी प्रूव कर लिया था आपको, परसों एक से पहले वाले लेक्चर पे। तो आज हमें क्या करना है, यहाँ से इसका स्लोप निकालना बच्चे। tan कितना है 45 दे रखा है हमको यहाँ पे, और m2 बच्चे हमें निकालना है। m1 की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, तो ये कितना गया बच्चे 1 + m1 की वैल्यू हमारे पास 3/4 है। यहाँ पर क्या निकालना है, m2 हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चे tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 हो गई। जैसे ही मोड हटेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लगेगा, ये हमने पहले भी लगा है। तो यहाँ से 4 इधर एलसीएम आ जाएगा बच्चे, 4m2 - 3 अपॉन नीचे 4 होगा, और यहाँ पर भी कितना हो गया 4 अपॉन यहाँ पर कितना आएगा 4, और इसमें नीचे क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लोगों तो 4 + 3m2/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया बच्चे, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर
इधर कर लेते बच्चे, फिर इसको रफ कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर प्लस माइनस कितना आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 4m2 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3m2। तो यहाँ से हम एक बार क्या लेंगे बच्चे, पॉजिटिव लेंगे, एक बार क्या लेंगे यहाँ से नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव वाला साइन हो गया, नेगेटिव वाला ये, तो प्लस का 1 ले लो एक बार, 4m2 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3m2 बच्चे। तो इसको इधर इंटू हो जाएगा, 4 प्लस 3m2 इक्वल टू 4m2 माइनस 3। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये इधर 4 प्लस 3 ये 7 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा m2। एक तो हमारा स्लोप कितना आ गया इसका, 7 आ गया। दूसरा हमारा स्लोप क्या आएगा बच्चे, यहाँ से 1 माइनस 1 ले लेते हैं, माइनस 1 इक्वल टू 3m2 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3m2। इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा बच्चे, -4 माइनस 3m2 इक्वल टू 4m2 माइनस 7। तो इसको उधर ले जाओगे बच्चे, इधर इसको इधर लाओगे तो -4 प्लस का 3 और ये 7m2 हो जाएगा। तो यहाँ से m2 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, माइनस का 1/7। तो हमारे पास स्लोप 2 आ गया बच्चे। क्या क्या है यहाँ पे, एक तो कितना है यहाँ पे बच्चे, माइनस का 1/7, एक कितना है यहाँ पे 7। तो यानी इस लाइन के 2 स्लोप है, क्या पता ये 7 हो जाए, क्या पता ये -7 हो जाए। तो 2 स्लोप है तो बच्चे हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी अभी डायगोनल की। हम 2 इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चे। आप यहाँ तक क्या कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। तो आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ पर रब कर लेता हूँ बच्चे, सॉरी। तो हमारे पास यहाँ पर कहाँ तक आ गया, स्लोप आ गया था बच्चे, पॉइंट हमारे पास है बच्चे इसमें। तो हम इक्वेशन ऑफ डायगोनल लिखेंगे बच्चे, इक्वेशन ऑफ डायगोनल कब, जब हमारा पॉइंट क्या है 0,0 एंड m1 इक्वल टू कितना है यहाँ पर, m2 इक्वल टू कितना है बच्चे, यहाँ पे m2 इक्वल टू हमारे पास कितना है 7 है। जब 7 स्लोप है तो बच्चे इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 कितना है 0 इक्वल टू m कितना आ गया बच्चे 7, x माइनस x1 कितना आ गया 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 7x। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्या y इक्वल टू 7x आ गई बच्चे। ये हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की पहली इक्वेशन हो गई, सॉरी डायगोनल की पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास स्लोप कितना है, व्हेन m2 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 1/7। माइनस का 1/7 आएगा तो इक्वेशन लिखेंगे हम क्या, y माइनस y1 0 है, m कितना है -1/7, x माइनस x1 भी क्या है 0 है। तो बच्चे कितना जाएगा 7 यहाँ आएगा, 7y इक्वल टू माइनस का x इक्वल टू बच्चे यहाँ पर -7y, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। इक्वेशन ऑफ डायगोनल हमारे पास निकल गया। हमने स्लोप कहाँ से निकाला बच्चे, इसका स्लोप निकाला, ये एंगल दिया था तो एंगल बिटवीन 2 लाइन से इसका स्लोप निकाला, और एक पॉइंट है तो इक्वेशन निकाल दिए बच्चे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे यहाँ पे। तो आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ट्राई करता हूँ। हमने कॉपी कर रखा है बच्चे अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने हटा दिया बच्चे, हम यहाँ से सभी ने कॉपी कर लिया ये, और समझ में भी आ गया होगा सभी को। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे ये, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा बच्चे। हम इसको देखते हैं क्या होगा है। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। तो बच्चे हमसे बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो, अगर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रही है, मेकिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना इंटरसेप्ट कर रही है ऑन द एक्सिस, हुज सम उसका जो भी इंटरसेप्ट कर रही है उसका सम हमारे पास कितना है -1। तो बच्चे इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और किससे पास हो रहा है बोल रहा है 4,3 से ये लाइन पास हो रही है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये 4,3 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है बच्चे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो इसका क्या निकाल लो, यहाँ से एंगल निकाल लो बच्चे। एंगल निकालना यहाँ पर इम्पॉसिबल है, अगर एंगल आ जाता तो उस इंक्लिनेशन का 10 ले देता, हम स्लोप में जाता पॉइंट हम इक्वेशन लिख देते डायरेक्ट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बच्चे, हमें नहीं पता कितना इंटरसेप्ट किया। हमने कहा सपोज करो इसने यहाँ से यहाँ कितने दूर में इंटरसेप्ट किया, 8 डिस्टेंस में, तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे इसके 0, a, 0 आ जाएंगे बच्चे, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। वैसे पॉइंट बी कितने दूर में डिस्टेंस कट किया होगा बच्चे, b डिस्टेंस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0, b। तो हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल लेते हैं बच्चे, एक कंडीशन हम निकाल लेंगे किससे, इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चे। इंटरसेप्ट फॉर्म सभी को पता होगा, हमने
प्रूफ भी कर दिया इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बच्चे, x अपॉन a, कितना कट गया बच्चे इसने यहाँ पे डिस्टेंस a, और y अपॉन y में कितना कट गया उसके नीचे आ जाएगा b इक्वल टू 1। तो ये हो गया बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म से। ये लाइन L1 की इक्वेशन आ रही बच्चे, ये लाइन किसकी इक्वेशन है, ये L की इक्वेशन है। इंटरसेप्ट फॉर्म ये L की इक्वेशन है बच्चे, ठीक हो गया, इस लाइन की इक्वेशन है। तो इस लाइन के ऊपर ये 4,3 भी तो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो यानी x की जगह हम 4 रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे यहाँ से 3। तो बच्चे x की जगह 4 हो गया, 4,3 लाइज ऑन दिस लाइन लिख देते हैं, 4,3 लाइज ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं बच्चे, तो कितना हो गया 4/a प्लस 3/b इक्वल टू 1। तो ये 4b प्लस 3a इक्वल टू बच्चे क्या हो गया ab। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई बच्चे। एक इक्वेशन ये मिल गया हमें रिलेशन ए बी में। एक उन्होंने ये बोला है बच्चे, एंड द मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हु सम इज -1। जो भी आपका इंटरसेप्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, यानी दोनों एक्सिस के बीच में ए और बी कट कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, तो इनके बीच में इंटरसेप्ट ए और बी है, इनका सम कितना दे रखा है उन्होंने -1 बच्चे। तो हम दूसरा लिख लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चे हमारे पास। तो यहाँ से a को हम b के टर्म में निकाल लेते हैं बच्चे, कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 माइनस b। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं बच्चे इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1 में रख दो बच्चे 4b प्लस 3, a की जगह -1 इंटू माइनस b इक्वल टू a की जगह वैल्यू रख दो बच्चे, कितना आएगा -1 माइनस b इंटू b, ये हो जाएगा बच्चे 4b, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो यहाँ पे -3 माइनस 3b इक्वल टू -b माइनस का b स्क्वायर। तो बच्चे इसको इधर लाओ, b स्क्वायर इधर आकर ये हो जाएगा 3b, और ये 4b कितना जाएगा 1b, और ये b इधर आ जाएगा, तो बच्चे कितना जाएगा यहाँ पे 2b हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस ये 4 माइनस 3 एक भी बचेगा यहाँ पे, ये भी इधर आएगा तो ऐड होगा 2b हो जाएंगे बच्चे, -3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैसी क्वेश्चन आ गई क्वाड्रेटिक के फैक्टर करेंगे बच्चे, कितना हो जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक के डायरेक्ट आपको फैक्टर पता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा बच्चे। b इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे b स्क्वायर माइनस प्लस का 3b माइनस का b -3। तो यहाँ से b यहाँ से कॉमन आगे बाद क्या आ जाएगा बच्चे b प्लस 3, और माइनस का b यहाँ से 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ से भी कितना आएगा b प्लस 3। तो यहाँ से दो वैल्यू आई बच्चे, b की एक आई -3, एक आई बच्चे b की वैल्यू 1 आ गई। तो b की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, b की वैल्यू क्या आई यहाँ पे -3 और 1। तो बच्चे हम b की वैल्यू -3 और 1 आई, तो उसको यहाँ पुट कर देते हैं बच्चे आप, व्हेन b इक्वल टू क्या है हमारे पास -3। तो b इक्वल टू -3, तो बच्चे a कितना आ जाएगा यहाँ पे a -1 -3 कितना आ गया प्लस का 3, तो a इक्वल टू 2 आ गया बच्चे। जब b कितना था हमारे पास यहाँ पे -3 था, तो a कितना आ गया 2 आ गया। सेकंड केस ये होगा व्हेन b इक्वल टू हम क्या ले लेंगे बच्चे, दो वैल्यू आई यहाँ पर b, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया था, तो व्हेन b इक्वल टू हमारे पास कितना है दूसरा 1। अगर b इक्वल टू क्या बच्चे केस नंबर 2 में 1 है, तो a कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, a इक्वल टू -1 माइनस 1, तो a इक्वल टू -2, तो 2 और -2 आगे बच्चे दो वैल्यू a b अगर 1 रखोगे तो a कितना लोगे आप -2, अगर b -3 रखोगे तो a कितना लोगे 2। तो अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसमें निकाल देते बच्चे, ये x अपॉन a था, x अपॉन a की बच्चे यहाँ पर, अच्छा केस फर्स्ट हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं केस फर्स्ट कब, व्हेन a b इक्वल टू कितना बच्चे यहाँ पर b इक्वल टू -3 और a इक्वल टू कितना बच्चे 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी बच्चे, इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये जाएगी x अपॉन a कितना है 2 प्लस y अपॉन b कितना बच्चे -3 इक्वल टू 1। थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पे इसको माइनस को ऊपर लगा देंगे, 3 आ जाएगा 3x माइनस 2y अपॉन कितना जाएगा बच्चे ये 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई हमारे पास, सही है, इसी लाइन की इक्वेशन है बच्चे। क्या पता दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी केस नंबर 2 में, इसकी केस नंबर 2 बच्चे, केस सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगी, व्हेन कितना बच्चे यहाँ पे b इक्वल टू 1 है, तो a इक्वल टू कितना है उसमें -2। तो उसमें इक्वेशन क्या आएगी बच्चे, x अपॉन a कितना है -2 प्लस y अपॉन b कितना बच्चे यहाँ पे 1 है इक्वल टू 1। तो इसको ऊपर लगा देंगे तो -2x प्लस y, नहीं सॉरी कितना जगह -x प्लस 2y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चे।
इक्वेशन 2 क्या हो गई हमारे पास, x माइनस 2y, इसको उधर ले जाते हैं, प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, ये दोनों लाइन की इक्वेशन है बच्चे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चे। दो रिलेशन मिल गया हमें, एक इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने रिलेशन निकाल दिया, उसके ऊपर हमने इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि ये पॉइंट, ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही थी। सेकंड केस में हमने क्या कहा, उन्होंने कहा रखा कि दो कोऑर्डिनेट एक्स के बीच में जो इंटरसेप्ट हैं उनका सम कितना है, यहाँ पे -1 के इक्वल है, तो इंटरसेप्ट ए और बी है, उनका सम -1। तो हमने सॉल्व करके यहाँ से ए और बी निकाला, तो दो इक्वेशन बनी यहाँ पे। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। थैंक्स, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।